आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट आया है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन, कितना इसका लास्ट डेट है। हम लोग आज इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, आपको भी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने में। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग में ही छोड़ करके मत चले जाएगा, वरना आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है यूबीआई असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। यूबीआई मीन्स द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर का आपका पोस्ट है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्किल का आपका पोस्ट है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग आपका टोटल ऑनलाइन है, आपको सब चीज़ ऑनलाइन करना है। और इसका ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 30 अप्रैल को ये स्टार्ट हो चुका है और 20 मई तक इसका लास्ट डेट होगा। तो आप 20 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, 20 मई के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 20 मई तक का ही अंदर आपका टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आपका असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, जिसमें आपका 250 पोस्ट निकला है, 250 वैकेंसीज निकला है आपका सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में। इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा 48,480, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। सेकंड पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर बट आईटी का, तो वो है आपका, उसमें भी आपका 250 वैकेंसीज, 250 पोस्ट है, उसमें भी आपका स्टार्टिंग सैलरी जो होगा वो होगा 48,000, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है। असिस्टेंट मैनेजर का क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएट लेवल। आप ग्रेजुएट लेवल के अगर आप ग्रेजुएट पास कर चुके हैं देन आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपका इसमें ग्रेजुएशन में आपका 60% आना मस्ट है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आप जनरल है तो। और अगर आप ST SC OBC में से कुछ भी है तो फिर आपका 55% आना मस्ट है ग्रेजुएशन में। अदरवाइज़ आप MBA MMS भी किए हैं तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, वो भी आप तभी भी भर सकते हैं। सेकंड आपका असिस्टेंट मैनेजर में आपका BE BTech MSc ये सब आपका मांग रहा है, ये सब आपका क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर आप ये सब चीज़ किए हैं, ये सब डिग्री है आपके हाथों में, देन आप उसके बाद भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो है सेकेंड वाला जो पोस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक इंजीनियरिंग, लाइक डेटा एंट्री, डेटा इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ का आपका पोस्ट मांग रहा है, ये सब चीज़ का आपका डिग्री मांग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी ऊपर वाला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा आपका मांग रहा है, बस ग्रेजुएट आप पास होने चाहिए, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। फर्स्टली आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा लाइक कवरिंग रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश प्रोफेशनल नॉलेज। यहाँ पे आपका टोटल मिला करके आपका MCQs ही आएगा। और उसके बाद सेकंड में आपका होगा इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद मीन थंब इम्प्रेशन कैप्चर्ड एट एग्ज़ाम इंटरव्यू स्टेजेस, ये सब आपका होने के बाद देन आपका जो जॉब है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आपका क्या क्या मांग रहा है, इसमें आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, ठीक है। इसको आप याद करके रखिएगा। सेकेंड आपका है एप्लीकेशन फ़ी अब आपका कितना लगेगा। जनरल EWS OBC के लिए आपका 850 रुपीज़ लगेगा, इंक्लूड GST टेंटेटिव। एंड ST SC OBC के लिए आपका, ST SC के लिए सिर्फ एक्चुअली, और PWBD वाले लोगों के लिए 175 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा। जब आप एप्लीकेशन फ़ी करेंगे, जब आप फ़ी भरेंगे, देन आप उसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, उसका हार्ड कॉपी निकाल करके रख लीजिएगा, ताकि आपका जब आप एग्ज़ाम में भी काम आए इन्फॉर्मेशन, ये सब जो भी है, दैट्स वाई आप अपना निकाल करके रख लीजिएगा, ठीक है, अपने पास ही। अब यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है फॉर्म। फर्स्टली तो हम आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप अप्लाई का प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। सेकेंडरी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी आपसे मांगेगा वो सब चीज़ आप दे दीजिएगा। आपका पहले आपको साइन अप करना होगा, वहाँ पर साइन अप करने के बाद एक लॉगिन ID पासवर्ड बनाना होगा, देन उसके बाद
बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद फिर उसके बाद आपका सामने एक पूरा डिटेल दिया हुआ पूरा जो फॉर्म है वो निकल आएगा। उसके बाद आप अपना पूरा डिटेल भर दीजिएगा, देन पेमेंट के ऑप्शन पे जा कर के प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा और पेमेंट करने के बाद फिर आप उसका एक हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सिर्फ 20 तक है, 20 के बाद आप नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई जल्दी से कीजिए, बहुत ही कम समय है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। लाइक इसका ओपनिंग डेट था 30 अप्रैल, क्लोजिंग डेट है 20 अप्रैल, लास्ट डेट फॉर पेइंग एप्लीकेशन फ़ी वो है आपका 20 अप्रैल। आप लास्ट एप्लीकेशन फ़ी भी 20 अप्रैल तक ही पे कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब आप जो फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरने के बाद आपका टोटल मिला करके एक ऐसा पेज आएगा जिसमें आपका पेमेंट का भी सब सक्सेस दिखाया रहेगा, आपका सब चीज़ का अप्रूवल दिखाया रहेगा। आप बस उसको निकाल करके स्पेशली रख लीजिएगा, और ताकि उसका हार्ड कॉपी आप अपने पास ही रखें एज अ प्रूफ के लिए। ठीक है, और आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं आया है, जब आएगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप इन्फॉर्मेशन अपने पास ले सके। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी और एग्ज़ाम के बारे में जानना हो तो आप वो भी बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे एक फुल वीडियो बना करके। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको फॉर्म भरना हो उसको भी ज़रूर बता दीजिएगा इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।